अस्सलाम वालेकुम। तो आज की शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइक्लोफेनिक के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि डाइक्लोफेनिक एक नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए दिया जाता है। अब जो डाइक्लोफेनिक है वो दो फॉर्म्स के अंदर आता है, एक डाइक्लोफेनिक सोडियम है और एक डाइक्लोफेनिक पोटाशियम है। तो इन दोनों के दरमियान क्या आपने कभी सोचा है कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों साल्ट्स के दरमियान? कब हमें डाइक्लोफेनिक पोटाशियम यूज़ करनी चाहिए, कब हमें डाइक्लोफेनिक सोडियम यूज़ करनी चाहिए? तो जो डाइक्लोफेनिक पोटाशियम है इसका ऑनसेट बड़ा क्विक होता है, ये रैपिड ऑनसेट होता है इसका। तो वो तमाम कंडीशंस जहाँ हमें रैपिड ऑनसेट चाहिए तो वहाँ पे हमें डाइक्लोफेनिक पोटाशियम यूज़ करना चाहिए। जैसे माइग्रेन है, किसी को एक्यूट पेन है और हम चाहते हैं कि फास्टर रिलीफ मिले, तो हमें डाइक्लोफेनिक पोटाशियम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओरली यूज़ कर रहे हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन जल्दी होती है, और अगर आप इंट्रामस्कुलर भी दे रहे हैं इसको या टॉपिकल भी दे रहे हैं तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बड़ा रैपिड होता है एज़ कम्पेयर टू डाइक्लोफेनिक सोडियम। अब डाइक्लोफेनिक सोडियम जो है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन थोड़ा डिलेड होता है, ये स्लो ऑनसेट होता है, ये 2 से 3 घंटे में जाके अपना इफ़ेक्ट जो है वो शुरू करता है। तो वो तमाम लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। डाइक्लोफेनिक पोटाशियम का होता तो रैपिड है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता इतना जितना डाइक्लोफेनिक सोडियम का होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें रैपिड ऑनसेट चाहिए लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि हम उसको लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, तब हम डाइक्लोफेनिक पोटाशियम यूज़ करते हैं। और अगर हमारा पर्पज़ ये है कि हम स्लो ऑनसेट दें लेकिन लॉन्ग इफ़ेक्ट चाहिए हमें उसका, जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं क्रोनिक पेन वाले, तो इनमें हम चाहते हैं कि जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, तो इसमें हम डाइक्लोफेनिक सोडियम यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे माइग्रेन का पेशेंट है, एक्यूट अटैक होता है उसको माइग्रेन का, और इसी तरह एक्यूट पेन किसी भी वजह से आता है और हम चाहते हैं कि फास्टर रिलीफ हो, तो हम डाइक्लोफेनिक पोटाशियम यूज़ करेंगे।